नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौधरी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, विटगेनस्टीन के ऊपर है। यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ आज इनकी मैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलोसफ़ी है इनकी, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक से लेके शुरुआत करते हैं इनकी। अच्छा, उससे पहले अगर आपने कोई नया है और इसने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो 4 वीडियो देख लें जो मैंने बेसिक्स पर डाल रखी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको समझने से आगे की दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं। विटगेनस्टीन जो दोस्तों हैं, इनकी जो फिलॉसफी है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली विटगेनस्टीन और लेटर विटगेनस्टीन। हुआ एक्चुअली ये था कि इनको आपने, जैसे मैंने लॉजिकल एटमिज्म पे वीडियो डाल रखी हैं, जो रसेल जो थे उनके साथ, रसेल पे जो बनाई थी मैंने, उनके में भी मैंने बताया था कि ये जो थे, ये कौन थे, जो विटगेनस्टीन है ये उन्हीं के शिष्य थे पहले, और बाद में उनके कलीग हो गए। आइडिया इनका ही था जो वहाँ पर जो लॉजिकल एटमिज्म वाला जो था, और थ्योरी जो मेन बनाई थी वो इन दोनों ने मिलकर बनाई थी, रसेल ने और विटगेनस्टीन ने। तो ये मान के चलिए कि ये पूरी तरह से अर्ली विटगेनस्टीन जो है ज़्यादातर मेल खाएगा वही लॉजिकल एटमिज्म से, जो मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको। कुछ चीज़ें ऐसी ही सेम रिपीट होंगी, लेकिन फिर क्या होगा कि जो इनका दूसरा जो पार्ट है लेटर विटगेनस्टीन, उसमें क्या होगा कि ये अपने ही आइडिया को बिल्कुल पूरी तरह से ये कह देंगे कि ये तो गलत था, जो हम अभी तक करते आ रहे थे वो सारा कुछ गलत था और ये तरीका है सही। ठीक है, तो इनकी जो बाद में जो फिलॉसफी है उसको देखेंगे लेटर विटगेनस्टीन को। तो पहले देखते हैं अर्ली। इसमें इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम था ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफर्स। ये पूरा नाम है, ट्रैक्टेटस भी लिखा मिलता है जगह जगह। तो यहीं पर इनकी ये अर्ली विटगेनस्टीन वाली जो थ्योरी फिलोसफी है ये पढ़ने को मिलती है। इसमें हम ये पढ़ेंगे, पर्पस पढ़ेंगे क्या था इनका, पिक्चर थ्योरी, करस्पोंडेंस थ्योरी क्या है ये भी पढ़ेंगे। फिर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, गॉड वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, सोल, ये क्या है इनके अकॉर्डिंग, और जो क्या क्रिटिक्स ने इनको रिप्लाई दिया। और फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, यह है क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो टॉपिक, पहली जो बात इनके बारे में हम करते हैं, ये तो एक बुक का नाम है, एग्ज़ाम में लिख सकते हो, याद कर सकते हो, इसी में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। मेन चीज़ देखो, पर्पस क्या था इनका जो पर्पस था वो था टू मेक एन आइडियल लैंग्वेज। ये एक आइडियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। आइडियल लैंग्वेज क्यों बनाना चाहते थे, जैसे कि मैंने लॉजिकल एटमिज्म में आपको बताया था कि ये लिंग्विस्टिक फिलोसोफर हैं। तो ये कहते हैं दैट एवरीथिंग दैट वी सी और ऑब्जर्व वी एक्सप्रेस इट इन आवर लैंग्वेज। जो कुछ भी हम फील करते हैं, देखते हैं, या सेंसेशंस मिल रही हैं, हम उसको किस में बता कैसे रहे हैं, सामने वाले को कन्वे कैसे कर रहे हैं, किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। तो ये कहते हैं कि अगर हम फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में जाने से बेहतर है कि लैंग्वेज को ही एनालाइज करें, तो उससे भी रियलिटी मिल जाएगी। तो एक आइडियल लैंग्वेज कौन सी होगी वो मैंने लॉजिकल एटमिज्म में भी बताया था। अब आइडियल लैंग्वेज इनके अनुसार सेम वैसी ही है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आगे। तो पर्पस पता चल गया कि आइडियल लैंग्वेज फॉर्म करना। आइडियल लैंग्वेज कैसी होगी, दैट डू नॉट मिस रिप्रेजेंट, जो मिस रिप्रेजेंट नहीं करती है, जो बोला जाएगा उसका मीनिंग वही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं ब्लैक और ब्लैक का मीनिंग कहीं कुछ और निकल आए। तो यहाँ पर अर्ली स्टेज में विटगेनस्टीन मानते हैं कि जो वर्ड हैं, वर्ड्स आर लॉजिकल पिक्चर ऑफ समथिंग। अगर कोई वर्ड है जैसे पेन, तो पेन की कोई पिक्चर है रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रही है, जब ही तो वो वर्ड बना है। ठीक है, तो हर वर्ड का ये मानते हैं कि वर्ड के करस्पोंडिंग कोई ना कोई पिक्चर है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम या जिससे रिलेटेड वो वर्ड है। अभी एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक वर्ड का मीनिंग कितना होगा, सिर्फ एक मीनिंग होगा इनके अकॉर्डिंग, है ना। तो वर्ड के मल्टीपल मीनिंग वाली बात यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं करेंगे। कहेंगे कि वर्ड जो हैं वो क्या हैं, वर्ड्स आर द लॉजिकल पिक्चर ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब इसी से इनकी ये अगली चीज़ निकल के आती है, जिसको पिक्चर थ्योरी भी कहते हैं, उसको करस्पोंडेंस थ्योरी भी कहते हैं। मैंने आपको जो लॉजिकल एटमिज्म है उसमें लॉजिकल एटम बताया था।
तो लॉजिकल एटम थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, हालांकि जिन्होंने वो वीडियो देख रखी उनको तो ज़रूरत नहीं होगी। सेम क्यों मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ही, ये दोनों ने मिलकर ही लॉजिकल एटमिज्म वाली फिलोसफी जो है दी थी, हालांकि उसमें मेन रोल जो था रसेल का था। लॉजिकल एटम इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लिंग्विस्टिक एटम है। लिंग्विस्टिक एटम क्या है, जो हम बोल रहे हैं अगर वो एक सिंपल सेंटेंस निकाला जाए, सिंपल सेंटेंस, तो वो क्या हो जाएगा, लॉजिकल एटम हो जाएगा। जैसे इनके ही एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाले हैं, जैसे राइप मैंगो इज़ स्वीट, जो पका हुआ आम होता है स्वीट है। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्या अगर इस सेंटेंस को और ज़्यादा तोड़ देंगे तो कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, उसको कहते हैं लॉजिकल एटम, सीधे शब्दों में। बाकी आपको डिटेल में समझना है, आप नए हो तो लॉजिकल एटम पे जो रसेल पे मैंने वीडियो डाल रखी है उसे आप देखें। लॉजिकल एटम पे पूरा कम से कम 10-15-20 मिनट का डिस्कशन वहाँ पे है। सीधे शब्दों में आप समझो लॉजिकल एटम क्या है, एक सिंपल सेंटेंस, एक लाइन का सेंटेंस मान लीजिए, वो क्या है, लॉजिकल एटम। उसी तरह से अगर कुछ सेंटेंसेस का एक ग्रुप बना दिया जाए तो एज अ पैराग्राफ, तो उसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन, या मॉलिक्यूलर एटम भी बोल सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या रोल कर रहे हैं वो देखते हैं। विटगेंस्टीन बोलते हैं, देखिए एक चीज़ और, कुछ लोग मतलब इसको मैं थोड़ा स्पीड से भी करा सकता हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप समझ के चलने होते हैं, वहाँ स्पीड कम रखनी होती है। अगर मैं पॉलिटी की क्लास लेता हूँ, इकोनॉमी की अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे मैं बहुत स्पीड से निकल जाता हूँ, लेकिन फ़िलोसफी में स्पीड से नहीं निकल सकते हैं, खासकर इन टॉपिक पे जो जनरल टॉपिक्स नहीं हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड भी कम रखता हूँ और बार बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया तो दोबारा से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उतना टाइम बिगाड़ने से अच्छा ये है कि मैं ही यहाँ पर थोड़ा सा जो ज़रूरी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। तो अब बात आती है कि ये इनका रोल क्या है और क्या कह रहे हैं यहाँ पे। विटगेंस्टीन बोलते हैं कि अगर कोई सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को इन्होंने क्या बोला, लॉजिकल एटम, ठीक है। तो जो लॉजिकल एटम है उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियलिटी में कुछ ना कुछ तो होगा ना, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और हर वर्ड की कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग पिक्चर होती है रियलिटी में। तो जो सेंटेंस है, जैसे राइप मैंगो इज़ स्वीट, पका हुआ आम, अगर मैं पके हुए आम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है, तो देयर इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग एज अ राइप मैंगो, कुछ तो है ना जो पके हुए आम के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो लॉजिकल एटम हो गया। तो ये कहते हैं कि लॉजिकल एटम या लॉजिकल जो प्रोपोजिशन है, इसको अगर हमें प्रूव करना है कि ये सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, उसको जाके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ठीक है। क्योंकि विटगेंस्टीन में याद रखना, अर्ली विटगेंस्टीन जो है ये एक ही चीज़ पे जोड़ देंगे, वो है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन ही मेन है इसमें। क्यों कहेंगे उस पर जाके कर लो, अभी चेक कर लो शाम को आप, अगर वो स्वीट है तो इसका मतलब ये लॉजिकल एटम या जो प्रोपोजिशन इन्होंने जो सिंपल प्रोपोजिशन बताई वो सही है, एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो आइडियल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आएगा, और अगर ट्रू है तो आएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि एस्पिरिन कॉजेज पेन। एस्पिरिन जो है, अब वो तो पेन को कम करने की दवा है, तो वो पेन करती है। अब इसको हम जब चेक करेंगे रियलिटी में, ठीक है, कुछ ना कुछ, अब जैसे एस्पिरिन कॉजेज पेन, ये क्या हो गया, एक लॉजिकल एटम या सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इस सिंपल सेंटेंस के करस्पॉन्डेंस रियलिटी में कुछ ना कुछ तो होगा ना, एस्पिरिन जैसी कोई चीज़ होगी। अभी उस एस्पिरिन को चेक करके देखो कि क्या उससे पेन होता है या नहीं होता। अब पता चला, चेक किया जब, तो पेन तो कोई हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये लॉजिकल एटम या ये जो प्रोपोजिशन है ये गलत है, ठीक है। तो ये प्रोपोजिशन हो गई गलत। जब हम सही जो प्रोपोजिशंस हैं, मान लो सारी चीज़ की जो लैंग्वेज है जो कि वेरीफाइड है विद इट्स करस्पॉन्डिंग रियलिटी, जब उनको एक जगह करते जाएंगे जो वेरीफाइड है, तो वो तो उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है।
तो उनसे मिलकर जो लैंग्वेज बनेगी दोस्तों, उसी को तो कहते हैं आइडियल लैंग्वेज। लॉजिकल एटमिज्म में भी मैंने अच्छे से समझाया था थोड़ी डिटेल में इसको, उसी को क्या कहेंगे, आइडियल लैंग्वेज कहेंगे। आइडियल लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज विच इज आइसोमॉर्फिक विद द रियलिटी। जो रियलिटी है उससे आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब जो हम कह रहे हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, वही एज इट इज रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये लॉजिकल एटम है, ऐसे ही मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन या ये कंपाउंड सेंटेंस का हो जाएगा। इसमें क्या था, जैसे रसेल ने बताया था वही यहाँ पर होगा कि मान लीजिए कि ये कोई पैराग्राफ है जिसमें 4 सिंपल सेंटेंस हैं, तो उन चारों सिंपल सेंटेंसेस को अलग अलग हम वेरीफाई कर सकते हैं ना, अलग अलग उनको जो करस्पॉन्डिंग रियलिटी है उससे वेरीफाई कर लीजिए। अगर वो अलग अलग सारे के सारे ट्रू हैं तो ये मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन ट्रू है, अदरवाइज अगर एक भी इनमें से गलत है तो वो फॉल्स है। ये इनकी पिक्चर थ्योरी या करस्पॉन्डेंस थ्योरी है, जो क्या कहती है, दैट अगेंस्ट अ वर्ड देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट। हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग है और उससे रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। और जो सेंटेंसेस आर द लॉजिकल पिक्चर ऑफ समथिंग, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स है। अगर मैं चाहता इसको थोड़ा और डिटेल में करा सकता था, कराया मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो देख रखी होगी लॉजिकल एटमिज्म वाली, और आपको पता ही होगा वहाँ पे ये चीज़ मैंने कितनी डिटेल में करवाई है, शायद इसमें कोई डाउट वहाँ नहीं होगा। तो अगर अब भी आपको डाउट है तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ जल्दी ही इस पर अगली, और क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छे से बना के डालते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए मुझे क्या क्या सुधार कर सकते हैं, और शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।